बहुत खुश थे और लोगों की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। अचानक देश में एक वायरस की दस्तक होती है। वायरस का नाम होता है कोरोना। कोरोना के दस्तक देते ही लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन जो लगता है वो लोगों की ज़िंदगियां बदल देता है। बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है, बहुत सारे कॉरपोरेट घराने हैं वो धराशायी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। उसी लॉकडाउन की जिद्दोजहद से लड़ते हुए चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक ईशान अग्रवाल से, जो बहुत अच्छी जॉब करते थे, बहुत अच्छे ऑफिस में बैठते थे। एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने के बाद ईशान ने अपनी लाइफ को चेंज किया और समझौता कहीं नहीं किया। उसके बाद ईशान आकर के स्ट्रीट फूड बेचने लगे और उन्होंने एक नए टेस्ट को देहरादून के लोगों को टेस्ट कराया। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरीके से इस संघर्ष को जीता है। ईशान, आपने एक स्ट्रीट फूड लॉन्च किया है, थैंक यू। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आप ये कहाँ से स्टार्टअप किया आपने, कैसे क्या प्रॉब्लम आई लॉकडाउन में? सर लॉकडाउन में अगस्त की बात है। अगस्त में मेरी नौकरी चली गई थी। फिर अगस्त में मैं देहरादून वापस आया। मेरे पेरेंट्स यहीं देहरादून में रहते हैं। तो देहरादून में आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने लाइफ को अब कुछ करना है और कुछ तो करना ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं दिल्ली में कंटिन्यूसली एक ऑफिस में काम किया हूँ। थ्रू एंड थ्रू मेरे लाइफ पूरा एडवर्टाइजिंग सेक्टर में रहा है। मैं मार्केटिंग करता था, मैं मार्केटिंग में रहा हूँ। मेरी लास्ट जॉब एक मार्केटिंग हेड के तौर पे थी एक बड़े कॉर्पोरेट फर्म के साथ। लगभग 20 लाख रुपए सैलरी मैं विड्रॉ करता था सालाना। पर मैं जब देहरादून वापस आया और मैंने सोचा कि क्या करा जाए, तो मैंने दिन में एक ई कॉमर्स कंपनी शुरू किया। आपका ई कॉमर्स कंपनी नेचुरल प्रोडक्ट्स और इन सब का है। उसके बाद मेरी जो शाम थी वो मेरी खाली निकल रही थी। अब मैंने सोचा उस शाम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि देखिए पैसों की ज़रूरत सबको होती है। लॉकडाउन के जाने से हमारे खर्चे नहीं ख़त्म हुए, खर्चे चालू रहे, ईएमआई वही चलती रही। अब मैंने ईएमआई अपने जॉब स्टेटस के हिसाब से पाले हुए थे, तो उसको मैं कैसे केटर करूं। तो मैंने सोचा कि मेरे हाथ मैं पहले घर पे बहुत खाना बनाता था और ये मेरा एक हिडन टैलेंट कह सकते हैं आप था। तो मैंने सोचा उस हिडन टैलेंट को अब मैं बाहर लेके आऊँ और लोगों को सर्व करूँ और देखूँ कि उनको कैसा लगता है। तो उनको फिर मैं बीच में उज़्बेकिस्तान गया था। उज़्बेकिस्तान के एक छोटे से शहर में मैंने एक कबाब खाया। कबाब बेसिकली मटन के कबाब होते हैं और उज़्बेकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो मैंने उस चीज़ को इंडिया में उतारा और उस चीज़ को मैंने इनोवेट करके मैं आज इस स्ट्रीट पे लेके आया हूँ। तो मैं आज यहाँ पे बन कबाब मटन और वेज दोनों बेच रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इससे एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि सिर्फ सूट बूट से आप अपना मन चाहा पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको रोड पर उतरना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज इंडियन सोसाइटी एक ऐसा है कि लोग क्या कहेंगे। मेरे पेरेंट्स काफ़ी वेल टू डू हैं, मेरे अंकल वगैरह हैं देहरादून में, काफ़ी लोग मेरे को जानते भी थे। तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मेरे को कैसे रोड पे खड़े होकर देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। उसकी परवाह बिना करे हुए मैंने सोचा कि नहीं, उतरो और कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको कुछ अच्छा आता है, आपका हुनर है, तो उसको प्लीज़ आप निकालो। ईशान, ये मटन के कबाब है। जी सर। इसमें आपने क्या क्या मिक्स किया है? सर इसमें एक तो सिर्फ मटन है और एक हमारा सीक्रेट स्पाइस मसाला है जो हम तैयार करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, उसको तैयार करवा के वो डाला हुआ है। साथ में थोड़ी फ्लेवरिंग के लिए हरी मिर्च और धनिया ये सब डालकर। इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर मटन है। अरे आप इसमें क्या क्या सर्व करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? सर ये हमारी मटन कबाब की प्लेट है सर, मटन कबाब की प्लेट और वेज कबाब की प्लेट, जिसमें क्या होता है सर कि हम थोड़े नाचोस, मेयोनीज़ और एक कबाब जो आप ऑर्डर करेंगे आप वो कबाब मिलेगा साथ में इसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री टमेटो सूप देते हैं। कबाब का जो नाम दिया है आपने, कबाब का नाम कैसे दिया? बन कबाब बोल सकते हैं सर ये वैसे डिश का नाम बन कबाब है, बट अगर आप सिर्फ कबाब की बात करें
तो मैं कह सकता हूँ शामी नहीं, पर ये थोड़ा सा गलावटी है। तो बाहर से थोड़ा क्रिस्पी होता है, अंदर मुंह में रखते ही आपके मेल्ट कर जाता है। तो ये सेमी गलावटी कबाब बोल सकते हैं आप, अगर आप कबाब के सेंस में इंडियन रेसिपी के हिसाब से अगर बोले तो। आज हमारा छठा दिन है इधर लगाते हुए, और लोग मुझे आजकल बुलेट कबाब के नाम से जानने लगे हैं। तो अब मुझे खुशी है इस बात की कि अब मेरे हाथ के बनाए हुए खाने को लोगों को पसंद आ रहा है, उनके ज़ुबान पे चढ़ चुकी है। मेरे पास कुछ कस्टमर अब ऐसे भी हैं जो लगातार 4 से 5 दिन आए हैं, राइट फ्रॉम डे 1 टिल टुडे, वो अब तक आते रहे हैं। एंड तो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि देहरादून के हर कोई इसे आके एक बार ज़रूर ट्राई करे, और कुछ नया मैंने सोचा है करने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए। देहरादून में एकदम नई चीज़ है ये, एंड उम्मीद करता हूँ कि अच्छा चलेगा। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन के बाद मैं एक फ्रेंड बनाया मैंने नया देहरादून में, जॉनी नाम से। जॉनी प्रीवियसली बड़े होटल्स में एज अ शेफ़ काम कर चुके हैं, तो उनके साथ मैंने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ। एक बार लॉकडाउन के बीच में ही, जब लॉकडाउन खुला था, उसके बाद हम एक कैफ़े में बैठे थे जहाँ मैं ईशान भाई से मिला। तो ईशान भाई के पास एक आइडिया था कि ऐसे एक बुलेट के साथ एक कबाब की रेसिपी है, तो मैं चाहता हूँ कि बुलेट के साथ एक सेटअप लेके चलें हम छोटा सा, जिसमें हम लोगों को कबाब दें, बट खाने से ज़्यादा उसमें एक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास एक टेस्ट है तो लोग उसके लिए दोबारा आते हैं। तो उन्होंने आइडिया मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है। सो मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। सो हमारी उसमें बातचीत हुई, काफ़ी देर तक हमने उसमें 2-4 डिस्कस किया। तो ही सेड कि एक काम करते हैं, इफ़ यू कैन तुम मेरे को ज्वाइन करो, हम साथ में एज अ पार्टनर्स हम चालू करते हैं। सो आइडिया अच्छा था, और काम करने का भी था, काम करने का मन भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम से खाली बैठे हुए थे लॉकडाउन में। सो मैंने ठीक है, ओके हम करते हैं। सो सर हमने उसके बाद जब ये किया, हमने आज हमारा डे 6 है सर। डे 1 से और डे 6 जो रिस्पांस गया है सर, वो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा रिस्पॉन्स तो मैंने भी देखा है आपके, आप सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हो गए हैं। जी सर। और इसी रिस्पॉन्स के थ्रू हम एक आईनेक्स की टीम आपके पास पहुंची है। जी सर। कभी तुम्हें कुछ सुनने को नहीं मिला कि अरे तुम्हारा बेटा तो वहाँ सड़क के किनारे स्ट्रीट फूड बेचता है? सर कुछ ऐसा एक माइंड में आया होगा कि हम लोगों को क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे कि यार हम लोग सड़क के किनारे स्ट्रीट फूड बेच रहे हैं? सर देखिए, मैं आपसे ये चीज़ बोलना चाहूँगा, एक सबसे मेन चीज़ होती है आपकी फैमिली, जो आपको सपोर्ट करती है हर चीज़ में। जैसे ईशान भाई है, मैं उनकी फैमिली को जानता हूँ अच्छे से, आंटी अंकल से मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, फैमिली सब सपोर्ट करते हैं। वैसे ही मेरी फैमिली में मॉम डैड सब सपोर्ट करते हैं। तो और सर लोगों की बात करें तो लोगों का काम कहना ही होता है, कुछ तो कहेंगे सर लोग, अगर आप अच्छा करें या बुरा करें। सो इट्स बेटर अगर हमारी फैमिली सपोर्ट करती है और हम कुछ करना चाह रहे हैं तो लोगों को इग्नोर करके करना पड़ता है सर। सो हमने वही किया। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext लाइव के कोई भी वीडियो मिस ना करें।